आज का हमारा वीडियो है धनु संक्रांति। सूर्य एक माह में राशि परिवर्तन करता है। राशि परिवर्तन के करते समय जो चार्ट बनता है उसे संक्रांति चार्ट कहा जाता है। 15 दिसंबर को रात्रि 10:11 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय का जो चार्ट निर्मित हो रहा है वह सिंह लगन का बन रहा है और इस चार्ट से विदेश, देश तथा विभिन्न व्यक्तियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, देश देशांतर में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। आज का मेरा पूरा वीडियो इसी पर आधारित है। इस संक्रांति में सिंह लगन उदित हो रहा है। धनु संक्रांति में यहाँ पर कुछ अच्छे तथा बुरे दोनों ही प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अच्छे रिजल्ट। ये अच्छे रिजल्ट क्या यह मंथ लेकर के आ रहा है। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का जो समय है उसे हम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर लग्न सूर्य बन रहा है। हम अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। सूर्य बन रहा है और सूर्य पंचम भाव में शुभ कर्तरी में मित्र राशि में होकर के स्थित है। यह एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी कार्य है उनमें ग्रोथ बढ़ेगी, तेजी होगी तथा वहां से उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं या व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको फायदा होने के शुभ संकेत है। अब पंचम भाव से रिलेटेड शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, नीति बनाना, ऊनी वस्त्रों से रिलेटेड आदि कार्यों में बढ़ोतरी के संकेत। इसके अलावा शेयर मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी हम देखते हैं तो कुंडली काफी बली हो रही है। दूसरा पॉइंट हम देखें तो यहाँ पर द्वितीयेश और एकादशेश बुध चतुर्थ भाव में स्थित है और बृहस्पति पंचमेश बृहस्पति से दृष्ट होकर के स्थित है। यह स्थिति भी अति उत्तम योग बना रही है। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में अत्यधिक ग्रोथ के संकेत है। अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार का संकेत मिल रहा है। यहाँ यह एक धन योग बन रहा है तो यहाँ पर यह अच्छे संकेत है। अब हम कुछ अशुभ संकेत भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चतुर्थेश मंगल नीच के होकर के स्थित है। दूसरा नवमेश मंगल बनते हैं, वह भी नीच के होकर के द्वादश भाव में स्थित है। मंगल नीच की दृष्टि तृतीय भाव पर, छठे भाव पर तथा सप्तम भाव पर आ रही है। यहाँ पर सप्तम भाव में शनि शशि योग बना रहे हैं। शनि की स्थिति बेहतर है परंतु शनि यहाँ षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में स्थित है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर तथा सप्तम भाव पर षष्ठेश पर भी स्थित है। यह दृष्टि संबंध ही कहीं न कहीं पड़ोसी राज्यों से संबंध खराब करने के संकेत दे रहा है। मंगल का यह दृष्टि संबंध कुछ विशेष अशुभ घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहा है। अब यह अशुभ संकेत क्या है? पड़ोसी राज्य के भाव पर देखने की वजह से पड़ोसी राज्यों से रिलेटेड जो कलह हो रहा है, बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, तो यहाँ बांग्लादेश की विशेष संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ से उससे रिलेटेड गतिविधियों में भारत को इन्वॉल्व होना हो सकता है या भारत का फोर्स बांग्लादेश पर पड़ेगा हिंदुओं की स्थिति को सुधारने को लेकर के, क्योंकि नवमेश मंगल नीच का होकर के 12वें हाउस से छठे घर और सप्तम भाव षष्ठेश तीनों को देख रहा है, तृतीयेश को भी देख रहा है, तृतीय भाव को भी देख रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से यहाँ पर बांग्लादेश भारत के टारगेट पर हो सकता है। उससे रिलेटेड वहाँ के हिंदुओं से रिलेटेड बातचीत को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाए। दूसरा संकेत यह है कि सप्तम भाव में षष्ठेश का स्थित होना और मंगल की दृष्टि होना कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों का भारत में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पश्चिमी क्षेत्र में विशेष करके आतंकवादी गतिविधियों का प्रभाव दिख रहा है। इसके अलावा एक अशुभ संकेत यह मिल रहा है कि शुक्र जो कारक है महिलाओं का वह छठे घर में पाप कर्तरी में होकर के स्थित है और मंगल से दृष्ट है। तो यहाँ पर यह एक पुनः संकेत मिल रहा है कि स्त्रियों को लेकर के कुछ अशुभ संकेत हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पे हमें दिख रही है। अब हम चतुर्थ भाव में जलीय राशि है, उसमें बुध स्थित है तथा जलीय ग्रह बृहस्पति उसे देख रहा है, शुभ ग्रह। मंगल भी जलीय राशि में है और शुक्र से दृष्ट होकर के स्थित है। तो इस प्रकार जो स्थिति अब निर्मित हो रही है वहां पर कहीं ना कहीं अधिक ठंड के संकेत मिल रहे हैं। चतुर्थ भाव अच्छी स्थिति में होने की वजह से कहीं न कहीं जनता को राहत मिलेगी। विशेष करके दिल्ली से रिलेटेड जो प्रदूषण है या उससे अन्य कहीं मामले हैं उनमें भी
अच्छी स्थिति होने के संकेत मिल रहे हैं। चतुर्थ भाव जब भी शुभ होता है तो भारत की जनता का स्वास्थ्य हो या फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हो उनमें ग्रोथ के संकेत मिलते हैं। चतुर्थ भाव जनता तथा हमारी प्रॉपर्टी, मकान, घर आदि को दिखाता है। तो यहाँ पर बुध शुभ स्थिति में होकर के स्थित है, परंतु जो प्रॉपर्टी के लिए विशेष कारक ग्रह मंगल है वह नीच के होकर के स्थित है, तृतीय भाव में जाकर के दृष्ट कर रहा है, तृतीय भाव को तृतीय को दृष्ट कर रहा है। तृतीय छठे भाव में स्थित होकर के जो दशमेश भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। वही बैंकिंग सेक्टर में काफी उछाल हो सकता है। तो जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है वह इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टेक्निकल जो भी चीजें हैं उनसे थोड़ा सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं वो ग्रोथ के संकेत दे रही है। दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है।